टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। तो साथ ही उन्होंने फूलपुर सीट पर जीत की खुशी जाहिर की। तो साथ ही ऐसे में संभल के मुद्दे पर जहां बड़ी बयान देते हुए कार्रवाई की बात कही है, तो साथ ही अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है और साथ ही कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। का विकास और भविष्य की संभावनाओं पर मुझे आप सबको बात करनी थी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, फूलपुर की जनता को बधाई देता हूं। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात हुई है और इसका आने वाले समय में परिणाम होगा। और 2027 में हम जनपद की कोशिश करेंगे कि सभी 12 की 12 और कौशाम्बी की जो 3 सीटें इस बार हमारे पास नहीं आ पाई थी, पर 3 सीटें यानी 15 की 15 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आवे, गठबंधन की झोली में आवे, इसका प्रयास करें। मेरा इतना ही निवेदन है। कोई खिसियानी बल्ली खंबा नोचे, समाजवादी पार्टी के मैं असली चरित्र को याद दिला दूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बन गई और लोकसभा कन्नौज की सीट को श्री अखिलेश यादव जी ने खाली किया था। वहां श्रीमती डिंपल यादव जी को गुंडाई के बल पर विरोधी जो नामांकन करने वाले थे उनको बीच में अपहरण करवा करके उन निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया था, पाप किया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय हम लोग भी विधायक थे, सांसद बन गए थे। सारी लूट करने का जो ठेका है वो श्री अखिलेश यादव जी के पास है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ये पूरी तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर या लूट करने वाले हैं। जैसा जो करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, हम नारा लगाते रहे, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये हम नारा लगाते रहे और वो जनता का समर्थन मिला। 52% से अधिक हमें मत मिला है और उसको वो हजम नहीं कर पा रहे। 27 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी बची क्योंकि इसलिए रहेगी कि लोकसभा का चुनाव 29 में होना है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की होगी। उसके लेके आप क्या कहना चाहिए? मैं कौन सा है मैं जानता नहीं। अच्छा, ये जो संभल में हिंसा हुई है, क्या इसका उपचुनाव के रिजल्ट से कोई कनेक्शन लग रहा है? देखिए, वहां सर्वे का काम चुनाव के पहले भी चल रहा था, चुनाव के बाद भी चल रहा था। ये समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कि मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। जांच चल रही है, मुकदमा लिखा गया है, उनका सांसद उसमें अभियुक्त बना हुआ है। तो उनको यह सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पर यह उंगली क्यों उठ रही है, क्यों जांच में वो दोषी पाए जा रहे हैं। मतलब यह जो घटना है उसका क्या कनेक्शन है, वो सब धीरे जांच के आधार पर सामने आएगा। देखिए, पहला तो यह है कि संभल जाने से जो रोकने की श्री अखिलेश यादव जी दंगा भड़का करके उनका जो वोट बैंक खिसक गया है, अर्थात उनका कुनरकी में मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल गया है और करहल में जो उनका यदुवंशी वोट बैंक खिसक गया है। इससे वो बौखलाए हुए, उनको जो मिर्ची लगी है उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, उसकी जलन उनको समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संभल में जो हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से केवल कमीशन सर्वे कर रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन अभी वहां जाने की आवश्यकता नहीं। जहां दंगे, जहां बवाल मचा हो, जहां कई लोगों की मतलब बवाल में मौत हो चुकी हो, ऐसे समय में वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, प्रयागराज के कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता, मेला क्षेत्र की भी गुणवत्ता बनी रहे, मेला क्षेत्र के बाहर की भी बनी रहे, इसको लेकर के सरकार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लगातार काम करेगी और कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता ना हो और कोई कमी ना रह जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का काम हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। और जो गुणवत्ता को सही नहीं रखेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो दोषी पाया जाएगा तो भविष्य में उसको ठेकेदारी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जाने का मौका जरूर मिलेगा। हाँ, ये फोन के कार्यों में इतनी तेज प्रगति से काम कर रहे हैं कि अलोपी बाग से आने का रास्ता ही नहीं बनाया है। मतलब उधर से अगर कोई आना चाहे तो लॉन्ग रूट पे आएगा। पहले जो है अंदर पुल के नीचे से लोग घूम के आते थे,
अब वो रास्ता बंद कर दिया गया, तो क्या इस तरह के कार्यों पे सरकार नजर नहीं दे रही है? नजर रखी जाएगी, कहीं कोई गलती होगी तो उसको सुधार भी किया जाएगा, लेकिन अगर कोई निर्माण कार्य जब तक चल रहा है तब तक कोई, मुझे लगता है, निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। जन सुविधाओं के लिए ही, चाहे ब्रिज आरओबी बन रहे हो, चाहे फ्लाईओवर बन रहे हो, चाहे मार्ग बन रहे हो, वो जन सुविधाओं को ध्यान। बीजेपी ने दंगा कराया है। श्री अखिलेश यादव जी चूंकि दंगा मशीन चलाने वाले रहे हैं, उनके शासनकाल में पूरा प्रदेश ही दंगा प्रदेश बन गया, इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों को और पहले के बयानों को सब निकाल करके देखेंगे तो उनके बयान सदा गैर जिम्मेदाराना लगते हैं। जब उनको शांति बनाए रखने की अपील करना चाहिए, उस समय वो लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इसीलिए संकट में। अच्छा, 2025 का जो कार्रवाई करना होगा उसमें प्रशासन को इस बात की छूट है कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कदम उठाना है वो उठाएं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिम्मेदार है, वहाँ पर जो हालात खराब हुए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया संभल में। श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, श्री अखिलेश यादव जी, ये तीनों अब सांसद हो गए। मतलब इनकी सबकी पीड़ा संभल के अंदर जो बवाल हुआ है उसको लेकर के नहीं है, जो इनकी करारी पराजय हुई है उससे ये बौखलाए हुए, ये बौखलाहट में दिए जाने वाले बयान हैं। अभी ये मान लीजिए कि श्री राहुल गांधी जी जो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति निरंतर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब वो प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं तो देश को 140 करोड़ जनता को गाली देते हैं। आज कांग्रेस की क्या हैसियत हो गई कि नेता प्रतिपक्ष भी उनका महाराष्ट्र में नहीं बन पा रहा। तो यह उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। भाजपा मतलब सुशासन की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, विकास की गारंटी, लेकिन अराजकता फैलाने का काम अगर सफाई करेंगे तो खामियाजा भी भुगतेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शेख तकी बाबा दरगाह और कनाती मस्जिद के मुतवल्ली व दरगाह प्रबंधक सैयद मसरूर हसन शाह ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि मस्जिद के इमाम और उनके समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इमाम झाड़ू टोने में लिप्त है, स्थानीय दबंगों व भूमाफियाओं का संरक्षण प्राप्त कर मस्जिद पर अवैध कब्जा बनाए हुए है। सैयद मसरूर हसन शाह ने बताया उनके बड़े भाई सैयद मंसूर हसन शाह दरगाह के सज्जादा नशी हैं और वफ़ संख्या 189 के अध्यक्ष हैं। दरगाह और मस्जिद के प्रबंधन का जिम्मा ज़्यादातर उनके ऊपर रहता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में उनके बड़े भाई ने बिहार के रहने वाले कलामुद्दीन को मस्जिद का इमाम नियुक्त किया था। हालांकि कुछ समय बाद स्थानीय महिलाओं ने शिकायत की कि इमाम जादू टोने जैसे कार्यों में लिप्त है। इन की शिकायतों के आधार वर्ष 2016 में इमाम को पद से हटा दिया गया, लेकिन स्थानीय दबंगों और माफियाओं के संरक्षण में मस्जिद पर अवैध कब्जा कर लिया और जो भी नया इमाम नियुक्त होता है उसे मार पीट कर भगा देता है। तो वहीं सैयद मसरूर हसन शाह ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को उन्हें सूचना मिली कि इमाम कलामुद्दीन मस्जिद में शिफली अमल कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बकरे की बलि दी जा रही है और लाल कपड़े में लिपटी हांडी ज़मीन में दफनाई जा रही। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो और वीडियो बनाना चाहा तो इमाम और उनके समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई और जानलेवा कोशिश की गई। हमलावरों ने हवाई फायरिंग भी की जिससे उनके परिवार में भय व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की न्याय दिलाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सूचना पुलिस को दे दी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने मीडिया को घटना के सभी तथ्य और अवगत कराए हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर ये बलि दी जा रही है और किस तरह से यहाँ हांडी गाड़ी जा रही है, जिसका वीडियो भी उन्होंने अब लोगों के बीच में वायरल किया है। मौलवी थे जिन्होंने वो बुरा प्रसाद के घर को सोना तस्कर किया, कौन थे ये लोग, क्या करते थे और किस तरह से आपने हमला किया? ये मैं दरगाशी सैयद मसूद हसन शाह मसूद हसन शाह मैं दरगाशी पे मौजूद था उस दिन 24 तारीख को 24/11/2024 को।
और मैं वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि वहाँ बलि का 2 बकरे ले आए हैं, उसको ज़बह किया जा गया और उसमें कुछ लाल कपड़े में करके वहाँ दफन किया जा रहा है। जादू टोटके का कार्य हो रहा है, इससे पूर्व भी जादू टोटके का काम होता रहा है। तमाम लोगों को बहका फुसला के धन उगाही का काम करते रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मेरे द्वारा इनको जनवरी 2016 से हटा दिया गया था। इनको कोई तनख्वाह मेरे द्वारा मिल नहीं रही है, मेरे बड़े भाई के द्वारा। तो वो इसी तरह से काम करके जादू टोटका करते थे, करके अपना दोस्तों को मासूमों को बहला फुसला कर पैसा वसूलना काम करके ये अपना काम चलाते हैं। इसी तरह की घटना ये हुई। और जो उस दिन बकरा वाला मसला हुआ जो बताया हमने, 2024 को बकरा इन्होंने ज़बह किया। ज़बह करके हमारे विरोध, हम जब गए मौके पे पहुंचे तो वीडियो हमने बनाने की कोशिश किया, तो वीडियो इन्होंने अपोज किया, तो हमने वीडियो बनाकर जेब में रख लिया। तो फिर उन्होंने अपने साथियों, अपने लोगों को बुला के, भुआ कुर्गों को बुलाकर हमको मारा पीटा। मार पीट के हमको इतना मारा कि इसको जान से मार दो, अभी यही दरगाह की पैरवी करता है। तो हम थे, हमारे साथ एक लड़का और दौलत रहमत अली उर्फ दौलत था। वो हमको मारने जब लगे तो हमने उससे गुहार लगाई कि भैया बचाओ हमें, कि मार ही डालेंगे ये। तब उसने बचाया, तो फिर हम वहाँ से किसी तरह जान बचा के घर भागे। तो हमको फायरिंग की आवाज़ भी लगी और घर भागने में बचे। मौलाना का इसको भागने ना दो, मार डालो। बहुत लोग तो जादू टोटके के नाम पे, हाँ, ये अपना अक्सर ये इनका जुमरात इनका बैठते हैं, जुमरात ये बैठ के जादू टोना करते हैं, अपना करके अपना पैसा वसूलने का यह काम है। और जुमे के दिन मस्जिद में जो बक्सा चलता है उसका सारा पैसा ये ले जाते परिचय आपका? हैं। मेरा परिचय सैयद मसूद हसन शाह, सनाब मसूद हसन शाह, पुरानी झूसी हवेलिया, दरगाह शरीफ वक्फ कमेटी का मेंबर हुआ है। बड़े भाई मेरे से ज़्यादा हैं, अध्यक्ष हैं वक्फ कमेटी के। आगामी महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। तो ऐसे में तेज़ी से प्रयागराज में कार्य भी कराए जा रहे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर हो, आरओबी हो या फिर सड़क बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है। तो उसी तरह से संगम क्षेत्र में पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, जिसका निरीक्षण कर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम क्षेत्र के पक्के घाटों का निरीक्षण करा और विकास कार्यों की किस तरह से प्रगति है, गुणवत्ता को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया। तो साथ ही इस मौके पर उनके संग जहां मेला अधिकारी विजय किरण आनंद मौजूद थे, तो साथ ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी मौजूद थे और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जहां डिप्टी सीएम खुद पहुंचे थे और घाट पर उन्होंने सभी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। संगम क्षेत्र में किस तरह से आगामी महाकुंभ की तैयारी हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि समय सीमा से कार्य पूरा गुणवत्ता के साथ कराया जाए, जिससे संगम क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो और सारी अच्छे से व्यवस्था की जाए। और साथ ही उन्होंने और भी विकास कार्यों का शहर में निरीक्षण किया। माफियाओं के साथियों से सुरक्षा की लगाई गुहार। बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जियाउल हक ने मारपीट का आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए 2 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी दबंग है, रंगदारी मामले में जेल जा चुके हैं। पीड़ित ने बताया कि इस घटना को लेकर कई बार थाना शाहगंज में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के लिए एक सब इंस्पेक्टर आए थे। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है कि ऐसे अपराधी किस्म के लोगों को फौरन कार्रवाई कर जेल में डालने जाए और उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए ताकि उसे न्याय मिल सके, उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीड़ित ने यह भी बताया कि आरोपी के पिता माफिया के लिए काम किया करते थे। आरोपी भी लगातार इस बात की धमकी देते हैं कि माफिया बनाने में उनके पिता का महत्वपूर्ण योगदान था। बहरहाल दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाई है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। सर, ये शहर के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद के ये गुर्गे थे। इन्होंने 20 लाख की मुझसे रंगदारी मांगी है
और इन्होंने कहा है कि अपना मकान द्वार छोड़ के भाग जाओ। मेरे चचा इनसे डर के सिविल लाइन में शिफ्ट हुए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हूँ। मेरा नाम जियाउल हक है। मैं मोदी मित्र संयोजक काशी प्राण का संयोजक हूँ और मैं माइनॉरिटी समाज के लिए काम करता हूँ। ये लोग मुझको प्रताड़ित कर रहे हैं कि मेरी घर द्वार बेच के कब्जा कर लें और या तो ये छोड़ छाड़ के भाग जाएं। यहाँ तक कि प्रथम नागरिक को मेयर साहब को इन्होंने धमकी दी कि उनकी क्या हैसियत, मैं जब चाहूंगा टिकट कटवा दूं। और ये समाजवादी पार्टी के सभासद नक्सल हिस्ट्री शीटर धूमनगन का लड़का है जो अतीक अहमद का गुर्गा है, जो 20 लाख की रंगदारी में भी जेल काट के आया है। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को धमकी दे रहा है और मुझसे जान से मारने की धमकी है। 20 लाख की रंगदारी मांग रहा है कि घर द्वार छोड़ के भाग जाओ और नहीं तो मुझको गुंडा टैक्स दो। तो अभी आपने कंप्लेंट थाने में करी? मैंने थाने में कंप्लेन की है। दरोगा जी आए थे विवेचना में, उनके सामने मेरी पत्नी को इन्होंने गाली बक्की, उसमें मुकदमा कायम हुआ है और कार्रवाई को उन्होंने एसओ साहब ने आश्वासन दिया है। हम माननीय योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे गुंडे माफिया को जेल भेजने का काम किया जाए, गैंगस्टर लगा के इनकी संपत्ति जब्त की जाए। ये खुद कहते हैं कि मेरा बाप नक्सल ही अतीक अहमद को बनाने वाला है और ये जितनी प्रॉपर्टी है सब अतीक अहमद की बनाई हुई है, इनकी जांच की जाए। सब कुछ संपत्ति इनकी फर्जी है और ये सब सरकार को जब्त करना चाहिए। मेरा नाम जियाउल हक है। मैं मोदी मित्र सहयोग काशी प्राण का माइनॉरिटी समाज का पदाधिकारी हूं और मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। घर घर मैं सदस्य बना रहा हूं। इससे उनको बौखलाहट है। उस क्षेत्र में मैंने जो कार्यक्रम करा दिया था अतीक अहमद के गढ़ में, उस वजह से इनको बौखलाहट है। इस वजह से मुझको यहाँ से मार के भगाना चाहते हैं और मुझको धमकी दे रहे हैं, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कुलपति संगीता श्रीवास्तव के द्वारा बताया गई कि जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना है उनका, आइए दिखाते हैं आपको। तो कल 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्य अतिथि होंगे और हमारा दीक्षांत समारोह होने वाला है। ये कार्यक्रम 1.5 घंटे का होगा। इसमें हमारे जो चांसलर हैं श्री आशीष चौहान जी, वो बॉम्बे से आ रहे हैं और हमने सोचा है कि 8 मेडल्स दिए जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत जल्दी में तय हुआ, इसलिए हम सारे मेडल्स नहीं वितरित कर पा रहे हैं, मगर मेडल्स सब वितरित होंगे बाद में जब बन जाएंगे तब। उन 8 बच्चों की सूची बन गई है जिनको मेडल्स दिया जाना है। वो कल अखबार में भी आ जाएगा और सोशल मीडिया सभी जगह पे आ जाएगा, हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगा। और बाकी भी 184 मेडल्स हैं, वो भी सब हमारी वेबसाइट पे चली गई है। बच्चों के नामों की लिस्ट चली गई है, उनको उनके फैकल्टी के डीन के यहाँ से मेडल्स मिलेंगे। कुमार विश्वास जी 6 मिनट बोलेंगे और उनको ऑनरिस कॉजा की डिग्री दी जाएगी, इससे सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने हिंदी कविता को जन जन तक पहुंचाया है और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उनको एक ऑनरिस कॉजा की डिग्री दी जाए, जिसके लिए उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है और वो आ रहे हैं। और बाकी तो कुछ नहीं, एकेडमिक काउंसिल और हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक वॉक होगी, जैसे हर दीक्षांत समारोह में होती है। शपथ दिलाई जाएगी बच्चों को। वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संगीता श्रीवास्तव। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।